नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। रेवाड़ी शहर में लगने वाले जाम की समस्या से निपटने के लिए रेवाड़ी पुलिस ने एक सप्ताह के लिए रेवाड़ी के सर्कुलर रोड को वन वे कर दिया है और आज वन वे का पहला दिन है। रेवाड़ी के कैसे हालात हैं यातायात को लेकर वो देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए हम सड़क पर निकले हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त हम शहर के नाईवाली चौक पर खड़े हैं, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अक्सर इस चौक पर जाम जैसे हालात बने रहते थे और आज भी उसी तरह के हालात हम कह सकते हैं। हालांकि जो ट्रैफिक है वो धीरे धीरे निकल रहा है। पहले जो ये डिवाइडर है, जैसे ही आप नारनौल से रेवाड़ी की तरफ आते हैं तो इस डिवाइडर को बंद किया हुआ था, वो भी जाम की समस्या से निपटने के लिए बंद किया हुआ था। और जो लोग बस स्टैंड से जब आते थे तो जो नाईवाली का जो फ्लाईओवर है उस फ्लाईओवर के नीचे से घूम के उन्हें जाना पड़ता था, लेकिन अब इस जो डिवाइडर है इसको खोल दिया गया है। साथ ही पूरा जो ये सर्कुलर रोड है इसको वन वे कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक साइन बोर्ड लगाया हुआ है कि कृपया बाएं मुड़े, सर्कुलर रोड वन वे है। और ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ खड़े हैं। यहाँ से बैरिकेटिंग करके बस स्टैंड की तरफ जो रास्ता जाता है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि जो वन वे लागू किया है रेवाड़ी पुलिस ने उसका लोग पालन करें। और जो नारनौल की तरफ से या महेंद्रगढ़ की तरफ से जो लोग आ रहे हैं वो पहले रेलवे चौक जा रहे हैं, उसके बाद झज्जर चौक, धावड़ा चुंगी, लियो चौक वो जा रहे हैं। इसके बाद में फिर वो बस स्टैंड पहुँचेंगे। और इसी तरह से जो लोग बस स्टैंड से आ रहे हैं तो अगर उनको रेलवे चौक जाना है तो बस स्टैंड से उन्हें इधर से ही होकर निकलना पड़ेगा। वो उल्टा लियो चौक होते हुए झज्जर चौक नहीं जा सकते। तो ये फ़िलहाल रेवाड़ी पुलिस की तरफ से एक ट्रायल किया जा रहा है। एक सप्ताह तक ये ट्रायल किया जाएगा, उसके बाद में देखते हैं कि क्या परिणाम निकलता है। और इसी तरह से जो रोडवेज की बसें हैं उनके लिए भी एक ट्रैफिक एडवाइजरी रेवाड़ी पुलिस ने जारी की है, जिसमें जो दिल्ली की तरफ से जो बसें आएंगी वो राजेश पायलट चौक होते हुए बस स्टैंड आएगी, और जो दिल्ली की तरफ जाएगी बसें वो धारड़ा चुंगी होते हुए और अभय सिंह चौक होते हुए दिल्ली की तरफ रवाना होगी। इसी तरह से जो जयपुर की तरफ से जो बसें आएंगी वो राजेश पायलट चौक होते हुए शहर में एंट्री करेगी, और जब उनको वापसी जाना है तो वो पावल चौक होते हुए बस स्टैंड से निकल पाएगी। तो रेवाड़ी पुलिस की तरफ से ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करने के लिए ये कदम उठाया गया है ट्रायल के तौर पर। जैसा कि हमने बताया कि ट्रायल के तौर पर ये सब किया जा रहा है। ऐसे में देखते हैं कि किस तरह के परिणाम आने वाले समय में निकल कर आते हैं। लेकिन आज पहला दिन है, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि जो वन वे लागू किया है या नहीं। तो लोग जब घरों से आ रहे हैं, जिनको जाना है, तो उनको यहाँ पहुँचकर पता लग रहा है कि वन वे कर दिया गया है और अब उन्हें वन वे का पालन करना पड़ेगा। तो कुछ जो बाइक चालक है उनको हालांकि दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको झज्जर चौक से रेलवे चौक आना है, लेकिन पूरा सर्कुलर रोड घूमकर आना मुश्किल है। इसलिए वो जो शहर की गलियां हैं उनसे निकलकर जो उन्हें जाना है वहाँ पहुँच रहे हैं। तो फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह के जो व्यवस्था है वो रेवाड़ी पुलिस की तरफ से की गई है। जैसे ही ये जो खबरें अखबारों में या टीवी चैनल्स के जरिए या फिर रेवाड़ी अपडेट के जरिए आप तक पहुंची, तो लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि रेवाड़ी पुलिस वन वे करने की बजाय शहर में ट्रैफिक व्यवस्था, अतिक्रमण और पार्किंग व्यवस्था को लेकर इंतजाम करे। नगर परिषद सालों से ये कहती आ रही है कि पार्किंग व्यवस्था की जाएगी, लेकिन पार्किंग व्यवस्था के नाम पर कुछ किया नहीं गया। शहर के सर्कुलर रोड पर अवैध कब्जे हैं, अवैध रूप से लोग अपने वाहनों को खड़ा करके चले जाते हैं। और जितने भी सर्कुलर रोड पर हॉस्पिटल्स हैं या बैंक्स हैं उनमें किसी में भी पार्किंग का कोई प्रबंध नहीं है। उनमें जो लोग आते हैं वो सड़क पर ही पार्किंग करके गाड़ी को चले जाते हैं, जिसकी वजह से भी जाम जैसे हालात बने रहते थे। हालांकि आज थोड़ी सी जो व्यवस्था है वो ज़रूर शहर के अलग अलग इलाकों में नज़र आ रही है। जो पार्किंग मेन रोड पर जो लोग अपने वाहनों को खड़ा कर जाते थे उनको प्रॉपर तरीके से खड़ा कराया गया है, और वन वे का पूरा पालन लोगों से कराने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगले 7 तारीख तक ये वन वे का जो नियम है ये लागू रहेगा। उसके बाद अगला फैसला लिया जाएगा कि क्या इस वन वे को परमानेंट किया जाए या नहीं। ये तस्वीरें हैं कानोड़ गेट की,
और कानोड़ गेट से रेलवे चौक की तरफ हम जब जाते हैं तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो अवैध पार्किंग की जो समस्या है उसकी वजह से जो जाम लगता है वो यहाँ एक बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। वन वे करने के बावजूद जो वाहन है वो यहाँ रेंग कर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कानोड़ गेट से रेलवे चौक की तरफ जब चलते हैं वहाँ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर जब वन वे नहीं था तब भी इसी तरह के हालात रहते थे और आज भी करीबन उसी तरह के हालात यहाँ देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आगे तक जहाँ तक देखेंगे वाहनों की कतार यहाँ नज़र आएगी और जो वाहन है वो रेंग कर यहाँ चल रहे हैं। और ये रेलवे चौक की तस्वीर आपने देखी और अब झज्जर चौक की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरह से जो वाहनों की कतार लगी हुई है। जाम यहाँ हम कह सकते हैं कि जाम जैसे हालात बने हुए हैं। इस वक्त हम पहुँचे हैं शहर के झज्जर चौक पर, जहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो झज्जर की तरफ से जो वाहन आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है और फिर धारोड़ा चुंगी की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। और दोनों तरफ जो अलग अलग चौक चौराहे हैं वहाँ जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं। और रेलवे चौक की तरफ से जो वाहन आ रहे हैं, हालांकि ट्रैफिक का थोड़ा ज़्यादा दबाव ज़रूर बढ़ गया है सर्कुलर रोड पर, क्योंकि जितने भी जो वाहन हैं जो नारनौल से और महेंद्रगढ़ की तरफ जो आते थे वो सीधा बस स्टैंड की तरफ चले जाते थे, लेकिन अब जो ये वाहन है वो सारे झज्जर चौक होते हुए निकल रहे हैं। तो अभी हमने ये देखा कि नाई वाली चौक से झज्जर चौक के बीच जो अलग अलग संस्थान हैं उनके बाहर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। लोगों ने सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके कारण अभी भी जाम जैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल नाई वाली चौक से झज्जर चौक के बीच जाम जैसे हालात बने हुए हैं। हालांकि जो बाकी एरिया है सर्कुलर रोड का, जैसे धारोड़ा चुंगी, लियो चौक या बस स्टैंड के सामने, वहाँ जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो स्मूथ है। लेकिन फ़िलहाल जो रेलवे चौक है और जो कानोड़ गेट है और झज्जर चौक, इसके बीच का जो इलाका है वहाँ ट्रैफिक का ज़्यादा दबाव है और उसकी वजह से जाम जैसे हालात यहाँ बने हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि वन वे कर दिया गया है। केवल नाई वाले चौक पर ही एक साइन बोर्ड ज़रूर लगाया है रेवाड़ी पुलिस की तरफ से कि रेवाड़ी शहर को वन वे कर दिया गया है और शहर के सर्कुलर रोड पर किसी भी तरह का कोई सांकेतिक चिन्ह नहीं लगाया गया है कि रेवाड़ी वन वे कर दिया है कि दाएं मुड़े या बाएं मुड़े। जो ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं, हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं, वो लोगों को ज़रूर बता रहे हैं कि वन वे किया है और सुई की दिशा में जाए। यानी जैसा कि रेवाड़ी पुलिस पहले कह रही थी कि रेवाड़ी के शहर के जो सर्कुलर रोड है उसके ट्रैफिक को सुई की दिशा में कर दिया गया है ताकि जो जाम की समस्या से निपटा जा सके। तो ऐसे में देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का ये फॉर्मूला कितना रंग लाता है। इससे सर जाम से तो मुक्ति मिली है शहर को, लेकिन अब जैसे हमें यहाँ से कोर्ट जाना होता था तो यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस होती थी, लेकिन अब यहाँ से पूरा 5 किलोमीटर टर्न लेके जाना पड़ रहा है। तो थोड़ा हर किसी को छोटी कट के लिए भी जाना होगा तो वो भी जो है पूरा टर्न ही करके आएगा, पूरा सर्कुलर रोड घूम के आएगा। वैसे जाम से तो खैर काफ़ी प्रभाव, जो पार्किंग व्यवस्था है और जो अतिक्रमण है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, प्रशासन की ये तो सबसे पहले ज़रूरत है कि भाई सबसे पहले पार्किंग का देखे। अगर पार्किंग सब बेहतर तरीके से होगी तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होगी ना। अतिक्रमण जी। वन वे से फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि पूरा सर्किल लेके आने में सवारियाँ सही मिल जाती है और नुकसान ये है कि इधर से जैसे जिनको जल्दी नाईवाड़ी आना होता था या बस अड्डे जाना होता था वो सवारियाँ नहीं बैठ पा रही हैं, वो सब पैदल आ रही हैं। ये नहीं, पहला दिन है, फायदा तो एकदम तो दिखेगा नहीं, धीरे धीरे करके इसका फायदा नजर आएगा। देखो आज हमें इसका रिजल्ट चाहिए, भाई हमें बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट तो है नहीं। देखो तो आज पहला दिन कैसा दिख रहा है? पहला दिन है, देख रहे हैं नॉर्मल है, सही तरीके से चल रहा है, सुचारू रूप चल रहा है, सही है। तो इसके अलावा आज दिन जाम की स्थिति रहती थी और इसको देखते हुए ट्रायल पर आज जो वन वे किया गया कितना असर पड़ेगा इसमें? आप भी देख रहे हैं कि जो सर्कुलर रोड में डेली जाम लगा हुआ था अलग अलग चौराहों पर, वो जाम आज 90% जो है जाम दूर हो गया है। और जैसे जैसे लोगों में इस प्रयोग के बारे में और अवेयरनेस बढ़ेगी और लोगों से हम इस बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं
कि जो वन वे किया गया है पूरा ट्रैफिक सर्कुलर रोड का, और उससे किसी को अगर कोई समस्या आ रही है वो भी हमें आकर बता सकते हैं। लेकिन अभी तक ओवरऑल जो देखने में आया है कि इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और जो जाम की स्थिति थी वो काफ़ी हद तक जो है इससे सुरक्षित है। सर अभी हमने भी कुछ लोगों से बात की, ऑटो चालकों से बात की, तो उनका कहना है कि जो हमें अंदर बंद हो गई, हमारा काम आधा हो गया। और लेकिन लोगों ने ये ज़रूर कहा कि जाम की समस्या से निजात मिली है। और इसे देखते हुए जो आज ट्रायल लिया गया, आप भी निरीक्षण कर रहे हैं, ये ट्रायल कितना चलेगा और क्या सक्सेस हो पाएगा रेवाड़ी के सर्कुलर रोड पर? जैसे हमने अलग अलग विभिन्न मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को बताया है कि ये ट्रायल जो है 1 हफ्ते तक इसको स्टार्ट किया गया है पहले, और इसमें चाहे वो ऑटो चालक हो या और भी कोई दूसरे लोग हों जिनको समस्या आ रही है, तो पुलिस को अपना फीडबैक देंगे और हम कोशिश करेंगे इसको और कैसे पूरे इस प्रयोग को बेहतर बना सकते हैं। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी कि इसमें बैरिकेडिंग करने की ज़रूरत है या किसी रास्ते को खोलने की ज़रूरत है, वो भी खोल दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम इसको सबसे पहले हमारा जो टारगेट है, जो हमारा मेन पर्पस है इसको स्टार्ट करने का, कि जो 3 से 4 चौराहों पर जाम की स्थिति 10 से 15 मिनट का जाम लगातार लगा रहता था, उसको जो है हम चाहते हैं कि वहाँ जाम की स्थिति ना बने। सर पहले एक बार जब ये हमारा ट्रायल सफल हो जाएगा, उसके बाद सेकंड में हम राउंड में यही करेंगे कि जो इलीगल पार्किंग लोगों ने रोड पर कर रखी है उस पार्किंग को हटवाया जाएगा वहाँ से, और उसके लिए भी एक अभियान चलाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो फोकस है वो यही है कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि वन वे करने से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और ट्रैफिक का जो जाम लग रहा था उसमें कितनी उसमें कमी आ रही है, और इसको हम अगले 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद से दोबारा रिव्यू करेंगे। सर हमें कभी काम नहीं करती है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो कहीं ना कहीं इस समस्या से भी निजात इसके बारे में भी हम संबंधित विभाग के साथ जो है संपर्क बना के और उनसे इसका फीडबैक दे रहे हैं कि ट्रैफिक लाइट जो ख़राब हो गई है उनको जल्द से ताकि हम ठीक करवा सकें, और उसका भी जो ट्रैफिक को समस्या को निदान करने में रेड लाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो उसको भी हम जल्द से जल्द ठीक करवा के और आगे भी ट्रैफिक व्यवस्था को और थैंक यू सर।